to student tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is rules for obtaining images formed by concave mirror. जो concave mirror से जो image form होती है उसके कुछ rules होते हैं, ठीक है। तो वो rules, उसके 4 rules हैं जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिनको, ठीक। तो हमने अपने प्रीवियस जो हमारा क्लास था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स के क्या पढ़े थे, प्रिंसिपल फोकस पढ़ा था और फोकल लेंथ पढ़ा था, ठीक है। अब हम जो है वो रूल्स पढ़ेंगे कि जो इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर से तो वो उसके रूल्स क्या क्या हैं, ठीक। तो जो फर्स्ट रूल है वो क्या कह रहा है, फर्स्ट रूल बोल रहा है अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। बोल रहा है कि जो वो है रेज है, लाइट रेज है, वो क्या है, वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, इसका ये साइड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये है उस कॉनकेव मिरर का पोल, ये है उसका फोकस एंड ये क्या है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसने बोला कि जो लाइट रे है वो किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ओके भाई, लो लाइट रे आई जो कि किसकी से पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये लाइट रे रही ए, और यहाँ पे जब वो स्ट्राइक करी तो उस पॉइंट का को हमने दे दिया बी। अब उसके बाद passes actually through its focus after reflection for the mirror। अब वो कह रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो जो रे है वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होके कहां से पास हुई, उसके फोकस से। कहां से पास हुई, उसके फोकस से। ओके भाई, अब हम देखते हैं कि कहां से पास हो रही है, उसके फोकस से, ठीक है। कहां से पास होगी, उसके फोकस से। इसको हमने बी नाम दे दिया, ठीक। तो फर्स्ट रूल क्या है, कॉनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्म होता है उसका फर्स्ट रूल क्या है कि जब भी कोई पैरेलल रे होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे होगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी, उसके कॉनकेव मिरर के किससे जाएगी, फोकस से होती हुई, पास होती हुई क्या करेगी, जाएगी, ठीक। ये है उसका फोकस, ठीक। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, जो कॉनकेव मिरर में जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे होकर जाएगी, उस कॉनकेव मिरर के फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। अब हम सेकेंड रूल देखते हैं। चलिए अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम सेकेंड रूल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड रूल हमसे क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस। कहां से पास कर रहा है, उसके फोकस से पास कर रहा है, ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक। अब ये क्या है भाई, ये है प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई, ये है कॉनकेव मिरर, ये है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, ये है पोल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पासेस थ्रू द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब जो लाइट रे है वो कहां से पास कर रही है, उसके फोकस से पास कर रही है, ओके। बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके। अब उसने बोला कि जो लाइट रे है वो फोकस से होके गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई, वो पैरेलल क्या हो गई, ये एक ए बी जो रे है इंसिडेंट रे, वो आई किसके थ्रू आई, फोकस से होती हुई आई, और कॉनकेव मिरर के
जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था उस पे इंसिडेंट हुई और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके क्या हुई, पैरेलल हो गई। किसके पैरेलल हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आई कि जो इंसिडेंट रे है वो आई किससे होते हुए, फोकस से होते हुए आई कॉनकेव मिरर के, और इस पे इंसिडेंट हुई कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्शन सरफेस पे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई। किसके पैरेलल हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के। अच्छा, हमने फर्स्ट रूल क्या पढ़ा था, फर्स्ट रूल में क्या था कि पैरेलल रे आ रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके जा रही थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो लाइट रे है वो फोकस से होके आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये कैसा रूल है, ये फर्स्ट रूल का क्या है, रिवर्स है। क्या है, फर्स्ट रूल का रिवर्स है। फर्स्ट रूल में क्या था, पैरेलल आती थी और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाती थी, और ये रूल क्या कह रहा है कि फोकस से होके जा रही है और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जा रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जब कोई भी रे जो है वो फोकस से होके आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये बात आ गई समझ में कि जो सेकंड रूल है वो क्या है, वो फर्स्ट रूल का क्या है, रिवर्स है। ठीक है, क्या है, रिवर्स है। ठीक, अब हम कौन सा रूल डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 3। चलिए अब हम रूल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये है कॉनकेव मिरर, उसका ये मिडिल पार्ट जो है वो है पोल, उसके आगे क्या है, फोकस है कॉनकेव मिरर का, फिर उसके बाद क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई जो सेंटर और पोल से होकर जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा रूल क्या कह रहा है, हमारा रूल बोला अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि यहां से पास करिए, कहां से पास करिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कौन सी, इंसिडेंट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टिंग बैक अलोंग द सेम पाथ। यानी कि ये बोल रहा है कि जो हमारा रे है, इंसिडेंट रे, वो कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रहा है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर किसी भी पॉइंट पे सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे वो इंसिडेंट होगा, और जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो वो क्या करेगा, सेम पाथ को क्या करेगा, ट्रेस करेगा। क्या करेगा, सेम पाथ को क्या करेगा, ट्रेस करेगा। ठीक है, समझ में आया कि जब कोई भी इंसिडेंट रे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी और कॉनकेव मिरर पे क्या करेगी, इंसिडेंट होगी, उसके बाद इंसिडेंट होने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो क्या करेगी, सेम पाथ को क्या करेगी, रीट्रेस करेगी। क्या करेगी, सेम पाथ को क्या करेगी, रीट्रेस करेगी। ये बात समझ में आई। ठीक है, अब ये भी बात है कि वो सेम पाथ को रिट्रेस क्यों कर रही है, क्योंकि अगर आप, जब हम लोग ने नॉर्मल पढ़ा था, कर्व सरफेस पे नॉर्मल पढ़ा था, तो मैंने क्या बोला था कि कर्व सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल जो है वो ड्रॉ करोगे तो वो क्या होगा, वो एक रेडियस होगा, वो एक रेडियस होगा उस कर्व सरफेस का या उस सर्कल का या उस स्फीयर का, जिससे वो कर्व जो है वो निकला हुआ है, वो फॉर्म हुआ है। तो वो क्या करेगा, एक रेडियस फॉर्म करेगा, सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। अब देखिए कि ये है इस कर्व सरफेस का क्या है, सेंटर, और अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये इसका रेडियस है। रेडियस इट मीन्स कि वो क्या है, कर्व सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ हो गया है। ठीक, और जब मैंने बोला था कि अगर
कोई भी इंसिडेंट रे जब नॉर्मल से 0 एंगल बना के इंसिडेंट होगी तो वो क्या करेगी, वो 0 एंगल बना के ही क्या करेगी, रिफ्लेक्ट भी होगी। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 होगा, तब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो अगर वो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 बना रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना एंगल बनाएगी, 0। तो वो क्या करती है, सेम पाथ को रिट्रेस करती है। अब यहाँ भी इस कर्व सरफेस के लिए ये जो C और B है, CB क्या है, वो इस कर्व सरफेस के लिए क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, इस कर्व सरफेस का नॉर्मल है। अब अगर इंसिडेंट रे इस नॉर्मल से 0 डिग्री का एंगल बना के क्या करे, इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या करेगी, 0 डिग्री का एंगल बना के क्या होगी, उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। ठीक है, ये समझ में आया। तो कभी भी जब भी कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर इंसिडेंट होगी कर्व सरफेस पे, तो वो क्या करेगी, वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट रूल जो रूल नंबर 4 है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, रूल नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अब फिर से हमने क्या लिया, एक कॉनकेव मिरर लिया जिसका पोल जो मिडिल पार्ट जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिडिल पार्ट होता है, मिड पार्ट, वो क्या है, उसका पोल F क्या है, उसका प्रिंसिपल फोकस C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये कॉनकेव मिरर। अब क्या है, अब ये जो रूल नंबर 4 है वो क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल पे इंसिडेंट हो रहा है। कॉनकेव मिरर के किस पे हो रहा है, पोल पे इंसिडेंट हो रहा है। इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विथ द प्रिंसिपल एक्सिस। आप बोल रहा है कि जब कोई इंसिडेंट रे किस पे इंसिडेंट हो रही है, पोल पे। ठीक है, ये मान लीजिए ए, ठीक, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है, जैसे ये इंसिडेंट रे है और इसने कितना एंगल बनाया, जो एंगल बनाया I, ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन उसने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस से भी सेम एंगल बनाया। मान लीजिए कि यहाँ पे इसने क्या बनाया, थीटा बनाया, तो यहाँ भी क्या बनाया, थीटा बनाया। ठीक है, और किससे बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस से बनाया। क्या क्या, प्रिंसिपल एक्सिस से बनाया। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस से ही सेम एंगल क्यों बना रही है, क्योंकि हमने तो पढ़ा ही था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि जो इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम एंगल बनाती है। ठीक है, किससे, नॉर्मल के साथ। ठीक, तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्यों बना रही है सेम एंगल। ठीक है, ऐसा क्यों, तो हम जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी सर्कल पे जब हम क्या उस पे परपेंडिकुलर या उस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले एक टेंजेंट खींचते हैं। वो टेंजेंट जो है उस सर्कल को कहाँ पे कट करता है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। क्या करता है, सिर्फ एक उस सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, तो वो जो टेंजेंट होता है वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। ठीक, तो अगर हमें क्या करना है, इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे वो सर्कल को टच कर रहा है बस उसी पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर कर देंगे। ठीक है, ये अगर मान लीजिए उसका सेंटर है उस सर्कल का। अब आप देखेंगे क्योंकि सर्कल का हर एक पॉइंट जो होता है, सर्कल जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है, तो उसके हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। अगर इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर है तो दूसरे पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। मतलब डायरेक्शन क्या होता है, हर पॉइंट पे, सर्कल के हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता रहता है। ठीक है, तो टेंजेंट क्या करता है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। इट मीन्स कि उस पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, और हमने उस पॉइंट पे जब परपेंडिकुलर डाला तो वो टेंजेंट पे भी परपेंडिकुलर हुआ और उस पॉइंट पे भी हुआ,
तो क्या होगा, उस सर्कल पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जब आप देखेंगे कि वो जो परपेंडिकुलर है वो बेसिकली क्या है, वो रेडियस है, वो क्या है, रेडियस है उस सर्कल का, क्योंकि वो जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ से होकर जाता है, सेंटर से, उस सर्कल के सेंटर से होकर जाता है। तो मेनली क्या हो जाता है कि जब हम किसी भी सर्कल पे या किसी भी कर्व पे जब परपेंडिकुलर या नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली उस कर्व का या उस सर्कल का क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो क्या है, सी क्या है, सी है सेंटर, किसका सेंटर है, जो होलोस्फेयर ग्लास होलोस्फेयर था उसका क्या है, सी सेंटर है। और हमने बोला था क्योंकि ये जो कॉनकेव मिरर है या ये जो कर्व सरफेस है ये उस स्फेयर का ही पार्ट है, तो उसका भी सेंटर क्या होगा, सी ही होगा। ठीक, सेंटर से उस कर्व के एक पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम बोलते हैं, रेडियस है। ठीक, तो रेडियस क्या होगा, नॉर्मली उसका नॉर्मल हुआ, इस कर्व सरफेस का क्या हुआ, नॉर्मल हुआ। इसीलिए ये इंसिडेंट रे जो है वो सेम एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि नॉर्मल के साथ, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी नॉर्मल के साथ सेम एंगल बना रहा है, जो एंगल जो है इंसिडेंट रे ने बनाया था। अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली ऐसे है, ठीक, ये है, यहाँ पे फॉल हुआ तो ये क्या, दोनों सेम एंगल बना रही है, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। तो वैसे ही इस कर्व सरफेस पे भी क्या है, ये पोल जो है एक पॉइंट है जिसपे जो ये सीपी है वो क्या है, नॉर्मल है, और उसके साथ ये इंसिडेंट रे जो है ए बी, और इसको आप कर दीजिए डी, तो ए बी जो है वो थीटा एंगल बना रही है और बी डी भी जो है वो सेम एंगल बना रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अपना क्या चारों रूल जो है वो उसको डिस्कस कर लिया है। पहला रूल क्या था कि जब पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी रे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी, कॉनकेव मिरर के फोकस से जाएगी। सेकेंड रूल क्या था, उसका रिवर्स था कि जब कोई भी इंसिडेंट रे फोकस से होकर जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फिर हमारा थर्ड रूल क्या था कि जब भी कोई इंसिडेंट रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ को ट्रेस करेगी, वो मतलब वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। और फोर्थ रूल क्या है कि इंसिडेंट रे जब पोल पे इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम एंगल बनाएगा, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ठीक है, ये चारों रूल यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। ये चारों रूल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप रे डायग्राम बनाओगे ना तो आपको पता होगा कि अगर ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको जो रे डायग्राम बनाएंगे आप तो उसको बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर का डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।